डॉक्यूमेंट्री एडिट करने के लिए बहुत सारे टूल्स और इफ़ेक्ट्स जानने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके पास स्ट्रेटजी और प्लान होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का पता है, लेकिन कोई स्ट्रेटजी और प्लान नहीं है आपके पास, तो डॉक्यूमेंट्री एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूँगा कि जिससे आप बहुत सारी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ को एडिट करना सीख जाएँगे। तो मैं आपको प्रीमियर के ऊपर लेकर चलता हूँ। पहला रूल कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्री एडिट करने बैठें तो फ़ोल्डर हायरार्की ज़रूर बनाएं। यानी कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर है, उसका एक फ़ोल्डर बनाएं और उसका ये सीक्वेंस का फ़ोल्डर है वो आप बनाएं। इसकी कलर कोडिंग आप यहाँ पर लेबल इसके ऐड करें और उसके बाद अगर आपने मोशन ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दें मोशन ग्राफिक्स। और उसके बाद अगर आपने इमेजेस का फ़ोल्डर ऐड करना है तो इमेजेस का आप यहाँ पर फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं और हर चीज़ अपने फ़ोल्डर के अंदर रखी जाए। तो इस तरह से आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट्री एडिट करने का जो दौरानिया होगा उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और हर चीज़ मुनज़्ज़म होगी। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्री एडिट करने बैठें तो सबसे पहले ये देखें कि वो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ वॉइस ओवर पर मुश्तमिल है या फिर ऑन दी कैमरा होस्ट या करैक्टर आकर प्रेजेंटेशन दे रहा है। आम तौर पर जो सिर्फ वॉइस ओवर पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, उनको एडिट करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर ऑन दी कैमरा करैक्टर मौजूद है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा कम टाइम लगता है बनिस्बत सिर्फ वॉइस ओवर वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ के। वो इसलिए कि अगर 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ऑन दी कैमरा आकर करैक्टर जो है वो कुछ पेश कर रहा है। हाँ, उसमें होता ये है कि मतलब उसमें 4 मिनट आप कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखाते हैं विद ग्राफ़िक्स और विदाउट ग्राफ़िक्स और बाकी जो 6 मिनट है वो आप एज़ अ वॉइस ओवर लेकर उसके ऊपर ग्राफ़िक्स और फुटेजेस या इमेजेस या रेलेवेंट जो ग्राफ़िक्स हैं वो पेश करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में मैं सिर्फ वॉइस ओवर वाली डॉक्यूमेंट्री आपको बताऊँगा, लेकिन टेक्नीक सेम ही है, चाहे वॉइस ओवर वाली डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ऑन द कैमरा कैरेक्टर मौजूद हो डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपने उसको टाइमलाइन पे लेके आना है। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप किसी क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा, फुटेजेस, वॉइस ओवर और जिस तरह से भी उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, उसके हिसाब से वो आपको सारे रिसोर्सेज़ फराहम करेगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आइडिया है कि आप किस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं और फिर टॉपिक सिलेक्शन है, फिर उसके बाद रिसर्च है, फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग की रिफाइनिंग है, फैक्ट चेकिंग है और फिर उसके बाद उसकी वॉइस ओवर है या फिर ऑन द कैमरा रिकॉर्डिंग है और फिर उसकी अगर सिर्फ वॉइस ओवर है तो उसकी वॉइस ओवर की आप एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में आप सिलेक्शन करेंगे, फाइनल जो वॉइस ओवर है वो सामने आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपको मैं एक अहम टेक्नीक जो इस वीडियो में मैंने बतानी थी वो ये थी कि अगर आपके पास 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आपने सबसे पहले उसको एक दफ़ा सुनना है पूरा और सुनकर क्या करना है 3 चीज़ें यहाँ पर आपने मेंशन करनी है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री में या तो वीडियो फुटेज होती है, या तो इमेज होती है और या फिर मोशन ग्राफिक्स या ऑडियो होती है। अब आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री को सुनना है और आपने उसको मार्क करते जाना है। अब जैसे इस सिनेरियो में यहाँ पर ये 2 से ढाई मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इसके ऊपर ग्राफ़िक्स और इंट्रो वगैरह ऐड करके तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट की बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है मार्किंग करनी है। मार्किंग क्या होता है कि आपने पहले सुनना है कि यहाँ पर आया मोशन ग्राफ़िक्स लगने हैं, कोई वीडियो फुटेज लगनी है या कोई इमेज लगनी है। अब इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। या तो आप किसी न्यूज़ एजेंसी वेबसाइट का कोई रेफ़रेंस यहाँ पर ऐड करते हैं ग्राफ़िकली प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए से या फिर आप यहाँ पर फुटेज यूज़ करते हैं, कोई रेलेवेंट फुटेज यूज़ करते हैं वॉइस ओवर के मुताबिक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग है, इंट्रो है वो मैप एनिमेशन से स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। मार्क आप किस तरह से लगाते हैं? जैसे मेरे पास ये एक पीस ऑफ वॉइस ओवर है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एम प्रेस करूँगा तो आपके पास मार्क लग जाएगा। इस तरह से कुछ और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके एम प्रेस करेंगे तो मार्क जो है वो ऑडियो टाइमलाइन के ऊपर ये मार्क लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर मार्क लगाना है तो आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप इसको रीनेम दे सकते हैं, मसलन मैप एनिमेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कलर कोडिंग कर सकते हैं, मसलन आपने मोशन ग्राफिक्स के लिए रेड कलर यूज़ करना है, इमेजेस के लिए आपने मिसाल के तौर पर येलो कलर यूज़ करना है, दूसरी फुटेजेस के लिए आपने मिसाल के तौर पर ब्लू कलर यूज़ करना है। तो ये कलर कोडिंग भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप एक नज़र में देख सकते हैं कि कहाँ पर और कितने परसेंट जो है फुटेजेस यूज़ होनी है, कितने परसेंट जो है मोशन ग्राफिक्स यूज़ होने हैं और कितने परसेंट इमेजेस यूज़ होनी है। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे ओके। और अगर आप इस तरह से इसको ड्रैग करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा।
और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तभी आपके पास ही ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ, मसलन यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, कलर कोडिंग करता हूँ इसकी, ये कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट होगा और आप एक नज़र में देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझे फुटेजेस की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे मोशन ग्राफिक्स की ज़रूरत है और यहाँ पर इमेजेस की ज़रूरत है। तो आप उस हिसाब से फिर इसको एक-एक पीस करके आप इसको खूबसूरती से एडिट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसी प्रोसेस के साथ ही आपने करनी है कि जब आप ये टैगिंग कर रहे हों, तो ज़ाहिर है आपने स्टार्ट से ही उसको सुनना शुरू करना है। तो आप उसको पार्ट्स में तक़सीम कर लें। मिसाल के तौर पर ये इंट्रो है मेरे पास, ठीक है? उसके बाद अगला पार्ट जो है वो थोड़ा-सा मैंने सीरिया के बारे में डिस्कस किया है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो यहाँ पर ये सीरिया का पार्ट आ गया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कोडिंग टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पाराचनार मैप एरो रोड ब्लॉक एनिमेशन। तो ये एक डिफरेंट पार्ट हो गया, यानी कि ये सीरिया मैप हो गया। यहाँ पर मैंने सीरिया का मैप ऐड करना है या सीरिया से रिलेवेंट फुटेज ऐड करनी है और यहाँ पर जो पारा-चिनार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से जो रोड ब्लॉक की एक एनिमेशन जो है वो मोशन ग्राफिक्स मैंने यहाँ पर बनाकर ऐड करना है। तो इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाता है कि कौन-सा काम मैंने आफ्टर इफेक्ट पे करना है, कौन से काम के लिए मैंने यूट्यूब से या ऑनलाइन साइट से फुटेजेस डाउनलोड करनी है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्री एडिट करने में बहुत आसानी हो जाती है और एक पूरा एक ओवरव्यू डॉक्यूमेंट्री का आपके सामने आ जाता है और टास्क मुशख़्ख़स हो जाते हैं कि आपने कहाँ पर कौन-सी चीज़ ऐड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर है ब्रूटैलिटी वीडियोज़, ये सेक्शन है। उसके बाद है कुरम मैप विद वेपन्स, हू अगेंस्ट हू एनिमेशन ऑन मैप। तो ये सेक्शन है डिफरेंट तरह के। एक दफ़ा आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री को, पूरी वॉइस ओवर को सुनना है, उसको आपने पार्ट्स के अंदर तक़सीम कर लेना है और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर टैगिंग करनी है, मार्किंग करनी है और मार्किंग के दौरान आपने कलर कोडिंग भी कर देनी है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर देना है और मार्किंग और कलर कोडिंग से आप ये जान सकते हैं कि मुझे यहाँ पर फुटेज ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है या कोई और मोशन ग्राफिक एलिमेंट ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग स्टाइल के बारे में अगर आप मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।